कृपा पात्र हैं। कुएं में नीचे महीनों दबे रहे, मृत्यु नहीं हुई। घर में ही शंख चक्र के छाप इनके बाहों पर प्रकट हो गए। सब इनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। अच्छा, ये भी खूब संत सेवा करते हैं। धन जब पर्याप्त हो तो खूब संतों की सेवा करनी चाहिए, कुबा जी यही कहते हैं। तो अब इनकी पत्नी है जिनका नाम है पुरी जी। ये संत सेवा में अब बहाना करती हैं और कहा करती है कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी तबीयत खराब, कभी बुखार। तो फिर भी कुबा जी अपना सामंजस्य बना करके मना कर लेकर चलते हैं। लेकिन एक दिन जब इनका भाई आ गया, उनके लिए खीर बनाया इन्होंने। उसके पहले संत के लिए रोटी नहीं बना रही थी और इनके लिए खीर बनाया। तब कुबा जी को अच्छा नहीं लगा। पानी गिरा करके, जल गिरा करके जल भरने के लिए पत्नी को भेजा और वे जब तक जल लेकर आई तब तक संतों को सब खीर खिला दिया और उनके भाई को टिक्कर, बाजरे का टिक्कर खिला दिया। बेगी जल ल्याई, देखी आगी सी बराई। बहुत जल्दी जल्दी गई और जल्दी जल्दी जल लेकर आई, लेकिन फिर भी कुआं दूर था, आने में समय लगा थोड़ा। सिर पर घड़ा है, घड़े में ठंडा जल है। हाँ, और जब उन्होंने आकर के देखा संत के आगे खीर और भैया के आगे टिक्कर, तो उनके हृदय में आग लग गई। आप कहेंगे शीतल जल भर कर के लेकर आई हैं, फिर भी जल रही हैं कहाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि शीतलता के निकट भी उष्णता की अनुभूति होती है। अच्छा, संत भगवान लोग क्रोध जीत हैं। ऐसे संत सब सामने, फिर भी इनको क्रोध आगी सी लगाई, बहुत गुस्सा लगी इनको, शीघ्र आई हैं। ही ये झांके मुंह भाई, अपने भैया के मुंह की ओर देखा और उदास हो गए। भैया सब चौपट कर दिया, तुम्हारे लिए मैंने खीर बनाई थी। कुबा जी कहते इनको भैया प्रिय हैं, संत नहीं, पति नहीं, इनके भाई प्रिय हैं। दुख सागर बुढ़ाई है, दुख सागर में डूब गई वो, बहुत दुखी हुई। इत तस्मय फेरी हर साई, उतमे जल लय के सो आई। लगी देन गारी ऋषियाई, कुबा जी की पत्नी ऋषिया करके गाली देने लगी। खीर खाए सो मांस ही खाई, ऐसा कहा। तो संत पूछते हैं कुबा जी से, कुबा जी ये माई क्या कह रही है? पूछत संत कही का माई, बोले कुबा जुगुती बनाई। कुबा जी ने बड़ी जुक्ति से कहा, हे संत भगवान, बैठे मौन देखी ऋषि आवे। आप मौन होकर के जो प्रसाद पा रहे हैं इसलिए ऋषि आ रही है, गुस्सा कर रही है। कहती वृथा क्षण एक न जावे, याते राम नाम गुण गावो। ये हमेशा संतों को भोजन करते देखती हैं, तो संत आदि में, मध्य में, अंत में गर्जना करते हैं। आप कुछ गर्जना ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ऋषि आ गई है। प्रीति समेत प्रसाद ही पावो। अच्छा, जो गुस्से में होता हो इतना तेजी से बोलता है कि कुछ समझ में आवे कुछ ना भी आवे, और बड़बड़ाए जा रही है वे। लेकिन श्री कुबा जी ने संतों को समाधान किए, तो सुन के साधु परम अनुरागे, होए प्रसन्न गावन यस लागे। श्री हरि नारायण
गोविंदा भजु राम कृष्ण गोविंदा। गोविंद गोविंद गाओगे प्रेम पदारथ पावोगे। अब गाने लगे तो और वो बड़बड़ाने लगी, गाली देने लगी। विमुख विचारी तिया कुबाजी निकारी दई। अब उनकी पुरी जी ने कहा, पत्नी ने कहा, पहले तो भैया के सामने खूब रोई, भैया यहाँ मेरा मन नहीं लगता, बहुत परेशानी, ऐसे ही चलता है। भैया ने कहा बहन चिंता मत करो, घर चलो तुमको दूसरी शादी कर दूंगा। तो पुरी ने कहा, कुबा जी को पति से कहा, सुनिए जी मैं यहां पर नहीं रहूंगी, मेरे भाई के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, मैं यहां नहीं रह सकती एक पल भी। तो कुबा जी ने कहा वैसे तुम्हें जाना नहीं चाहिए, धर्म तो ये कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, पति के साथ रहना चाहिए, मेरे इस धर्म मार्ग में साथ चलना चाहिए, फिर भी तुम स्वतंत्र हो, यदि तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन मैं कहूंगा फिर भी कि तुम रहो यही। और गुस्सा करे कहा बिल्कुल मैं नहीं रहूंगी, मैं तो जा रही हूं। कुबा जी ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारी जैसी इच्छा, कोई बात नहीं। विमुख विचारी तिया कुबा जी निकारी दई। श्री कुबा जी महाराज ने सोचा कि जाके प्रियन राम वैदे, अब जाके प्रियन साधु संत, इनसे क्या लेना देना, हमें क्या मतलब रखना है। तजेता ही कोटि बैरी समझद भी परम सने। ये रोज का खटका बना रहेगा, साधु में इनका भाव नहीं है, जाएं। अब उसको जाने के बाद कुबा जी अपना कोठार भंडार रसोई सब संतों को सौंप दिए। अब एक संत बन गए कोठारी, एक बन गए भंडारी, सब व्यवस्था देखना शुरू कर दिए। संतों ने कहा महाराज चिंता मत करो, हम लोग सब संभालेंगे। महाराजा बद्रीनाथ जा रहे थे, अरे बद्रीनाथ जाने की जरूरत है, यही संतों की सेवा हो, बहुत अच्छी बात। आप जगन्नाथपुरी जा रहे थे, कहा हम नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। द्वारकापुरी कहा सब हम लोग सब यही रहेंगे, सब यही होगा। अब सब संत साथ हो गए। अब जब संत सेवा करे तो संत साथ दे रहे हैं, संतों के प्रति सबका भाव। कुबा जी निश्चिंत हो गए, बड़े आनंदित हो गए, कोई बात नहीं गई, सब संत भगवान अपना संभाल लिए व्यवस्था। वैसे यदि दुर्भाग्यवश कुसंग प्राप्त हो जाए तो उसका परित्याग करना चाहिए। शिष्य सखा सेवक सचिवा, गोस्वामी जी ने कहा शिष्य सखा सेवक सचिवा सुतिय सिखावन साच, सुनि समझिए पुनि परिहरिये पर मनोरंजन पांच। शिष्य है, सखा है, सेवक है, मंत्री है और पत्नी है, ये पांचों। इन पांचों के बारे में शिकायत यदि मिलती हो कि ये दूसरे से मिले रहते हैं, दूसरे के प्रति इनका प्रेम है, तो पहले इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, पहले समझना चाहिए। सुनी समझिए पुनि परिहरिये पर मनोरंजन पांच। यदि दूसरों के मन को रंजित करते हैं पांचों, तो पांचों को अलग कर देना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। इसी में शांति होती है, सुख होता है, नहीं तो जीवन भर खटकता ही रहता है। बस पता चल जाए, पुष्ट रूप से प्रमाणित हो जाए, ऐसे नहीं कि दूसरे की सुनी सुनाई बात पर निर्णय ले ले, सो नहीं होना चाहिए। श्री भर्तहरि जी महाराज के राज्य में एक पंडित जी महाराज तपस्या किए, और तपस्या करने से उन्हें एक अमृत फल प्राप्त हुआ। उस फल की विशेषता यह है कि जो फल पाएगा वो अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो पंडित जी के मन में बात आई कि हम तो ब्राह्मण हैं, हमें फल खाकर अमर होकर क्या करेंगे। ये फल मैं अपने राजा भर्तहरि को देता हूं, राजा फल खाकर अमर हो जाएंगे तो राष्ट्र की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, प्रजा का पालन करेंगे। बड़े धर्मात्मा हमारे राजा हैं श्री भर्तहरि जी। ऐसा सोच करके वे पंडित जी वह फल भर्तहरि जी को दिए।
भर्तहरि जी का प्रेम अपनी उनकी रानी में था। भर्तहरि जी ने सोचा मेरी रानी फल खा ले, वो अमर हो जाए। यह सोच करके उन्होंने वह फल रानी को दिया। रानी का प्रेम था एक कोतवाल में। रानी ने सोचा ये फल खाकर मैं क्या करूंगी, फल मैं अपने यार कोतवाल को दूं। तो रानी ने कोतवाल को फल दे दिया। कोतवाल ने सोचा मैं फल खा के क्या करूंगा, मैं तो उसको फल दूंगा जो इस पूरे नगर पूरे क्षेत्र के बधू कही जाती है, ग्राम बधू यानी वेश्या, उसके प्रति उनका बड़ा प्रेम था कोतवाल का। तो ये फल ले जाकर के उनको दिया। तो वेश्या ने सोचा, उस गणिका ने सोचा कि मेरे इस शरीर का धिक्कार, मैं तो वेश्या हूं, फल खा के क्या करूंगी। इसीलिए यह फल मैं अपने राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्र के जो राजा हैं उस भर्तहरि को दूंगी। वेश्या वो फल लेकर के और पहुंच गई भर्तहरि जी के पास। भर्तहरि जी को उसने फल दिया, फल की महिमा बताया कि ये अमृत फल है, इसको पा लीजिए आप अमर हो जाएंगे। तो भर्तहरि जी चौंक गए, ये फल कहां कहां से घूम के आ रहा होगा ये। भर्तहरि जी ने पूछा ये बताओ ये फल तुम्हें किसने दिया। कहा मुझे कोतवाल ने दिया। अच्छा कोतवाल को बुलाओ। कोतवाल को बुलाया गया एकांत में। वेश्या को अलग छुपा दिया गया। क्यों जी साहब आपको ये फल कहां से मिला। बेचारा कांप गया कोतवाल। कहा महाराज अब झूठ क्या बोलें, झूठ बोलेंगे तभी पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपका गुप्त जो सेवक लोग हैं गुप्तचर वो तो पकड़ ही लेंगे। सही सही बात यह है कि आपकी रानी से मुझे फल मिला है। अच्छा उसको भी अलग गुप्त किया, रानी को बुलाया। रानी तुमने फल क्या किया। अब वो बिल्कुल चुप हो गई। फिर तीनों को सामने प्रकट किया, रानी है, कोतवाल है, वेश्या है, सबको। भर्तहरि ने कहा धिक्कार मुझे है, मैं देख रहा हूं कि मेरा प्रेम अपनी रानी में है और रानी का मुझसे वैराग है, उनका प्रेम कोतवाल में है, और कोतवाल का मेरी रानी से वैराग है, उनका प्रेम वेश्या में है, और वेश्या का प्रेम मुझ राजा में है, उनको कोतवाल से वैराग है। ये संसार बड़ा विचित्र है और इन सब का कारण है काम। भर्तहरि जी ने धिक्कारते हुए फल को स्वयं ग्रहण किया और उसी क्षण राज्य रानी सबको त्याग करके चले गए जंगल की ओर। और भर्तहरि जी महाराज ऐसे प्रसिद्ध हुए कि उनके नाम से भर्तहरि नीति सत्तक आज भी प्रसिद्ध है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि पता चल जाए कि ये ठीक नहीं है, मेरे प्रति इनका सोच सही नहीं है, इनका प्रेम नहीं है, उसको त्याग करना चाहिए, ये बात कही जा रही है। लेकिन यदि ठीक ठाक हो तो त्यागना दोष लगता है, यदि प्रेम है तो त्यागने में दोष लगता है। तुकाराम जी महाराज के बारे में यह कथा है कि इनकी पत्नी पतिव्रता थी। तुकाराम जी की पत्नी पतिव्रता थी, लेकिन थी बड़ी कर्कशा, बात बात में झगड़ जाया करती थी और पति के प्रति बड़ी श्रद्धा रखती थी, पतिव्रता थी। तुकाराम जी संतों के प्रति बड़ा भाव रखते थे, संतों की सेवा करते थे, संत को कभी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन एक बार अपने पति से जरूर झगड़ा करती थी। तुकाराम जी महाराज जंगल में जाकर के घर से हट करके भजन करते हैं और वहीं संतों की सेवा करते हैं। इनकी पत्नी उनके लिए भोजन पहुंचाती है, पतिव्रता नारी है। एक दिन भोजन लेकर जा रहे थे, इनके पांव में कांटा गिर गया। तुकाराम जी की पत्नी के पांव में कांटा गिर गया, भोजन लेकर जा रही थी पति को पवाने, और बेचारी रोने लगी, मेरे पांव में कांटा लग गया। अरे कांटा लग गया तो निकाल लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग को होता है कांटा लगे तो रोना शुरू हो जाए, चोट लगे तो रोना शुरू करे, रोने से कोई थोड़ा समाधान है।
तो भगवान वहीं तुरंत प्रकट हो गए बालक रूप में, और उनको माता जी कह करके उनके पांव का कांटा निकाल दिए। तुकाराम जी की पत्नी ने कहा, बालक भगवान आप कौन हो? तो कहा, माता जी मैं ही हूं पंडरीनाथ। तू पंडरीनाथ है? कहा? भड़क गई, तू ही पंडरीनाथ है? कहा? तूने मेरे पति को पागल बना दिया। अब उठाया एक शिलाखंड पत्थर और बहुत बड़बड़ाने लगी। महाराज भगवान को भागना पड़ा। भाग करके भगवान ने अपनी जान बचाई, लेकिन भगवान उन पर नाराज नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि ये अपने पति के प्रति अनुरक्त हैं, ये अपने पति को सुखी रखना चाहती हैं। इनके पति वन में रह करके कष्ट सहते हैं, इस बात से इनको गुस्सा है मेरे ऊपर। ये सारा काम पंडरीनाथ का है, जिन्होंने मेरे पति को तपस्वी बना दिया है और बिल्कुल जंगल में बसा दिया है, दुख सहा रहा है। भगवान नाराज नहीं हुए, और इसीलिए श्री तुकाराम जी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करते थे, यद्यपि वह नित्य उनसे झगड़ा करती थी। तो कहने का अभिप्राय यह है, ये दोनों बात इसलिए कहनी पड़ी कि ऐसा नहीं कि केवल एक तरफ विचार हो। यदि धर्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में अवरोध कर रही हो तो त्याग करो, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि भक्ति मार्ग में, जैसे तुकाराम जी की पत्नी संतों कभी कुछ नहीं बोलती है, जो तुकाराम जी कहते सब कर देती हैं, लेकिन पति के प्रति नाराज रहती है। भगवान को पत्थर लेके मारने चली, फिर भी भगवान उन पर प्रसन्न है, पति भी प्रसन्न है, उनको त्याग नहीं किया। तो श्री कुबाजी महाराज अपनी पत्नी को निकाल दिए, और वो गई भाई के साथ मैके। भाई ने पहले कह रखा था कि तुमको दूसरा विवाह कर दूंगा, जाकर के उनको दूसरा विवाह कर दिया। गई पति कियो और ऐसी मन आई है, ऐसी मन आई, उसी के मन में यह बात आई थी, इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह कर ही लिया। श्री कुबाजी ने कहा, तू अपने भ्राता को माने, मेरे भाई ने नहीं पहचाने, तैसे मो कहूं बंधु हमारे, तू भाई के संग चली जावे, निज भाई न संग सुख मोहि आवे। तुकाराम जी ने कहा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ तुम सुखी रहो, मेरा भाई संत मेरे साथ मैं सुखी रहूं, जाओ, तुम्हारा अपना रास्ता अलग, मेरा अपना रास्ता अलग। अब तुकाराम जी महाराज बड़े आनंदित रहते हैं। पर यो अकाल, अकाल पड़ गया। पर यो अकाल बेटा बेटी सो न पाल सकई। पुरी जी की दूसरी शादी हो गई, दूसरी शादी होते ही उनके यहां बाल गोपाल भी हो गए, बेटा बेटी दोनों हुए। लेकिन अकाल पड़ने पर उनके पति इतने सक्षम नहीं हैं कि धन उपार्जन करके पत्नी और अपनी संतान के उदर पूर्ति कर सके। अब ये वहां भी झगड़ती है पति से, लेकिन अब पति कुछ कर नहीं सकता, अपनी लाचारी दिखाते, मैं क्या करूं। ताकि कोई ठौर और कोई उपाय सोच रही है पूरी कि अब क्या करूं, मति अति अकुलाई है, इनकी बुद्धि बहुत अकुलाई है। अब पूरी को याद आने लगी, मैं जब पूर्व पति के साथ थी तो लोग मुझे कहते थे गुरु माता जी, भक्ता कह करके आदर करते थे, मेरे प्रति सबका आदर भाव था। एक वो दिन था, एक ये दिन है कि मुझे खाने का ठिकाना नहीं, मेरे बच्चों के भोजन का ठिकाना नहीं है। अब क्या करें? तो जानकारी ये मिली कि कुबाजी महाराज के यहाँ संतों की सेवा हो रही है, जो भी वहां जाते हैं सबको भरण पोषण होता है, सब खाते पीते हैं। तो पुरी ने अपनी उस उपपति से कहा, सुनिए जी, चलो मैं चलती हूँ वहां, वहीं हम सबको भोजन मिलेगा। कहा कहाँ? कहा जहां मेरी पहली शादी हुई थी
कहा कोई बात नहीं, चलो पेट भरना है, भोजन जहां मिले वहीं चलो, कोई बात नहीं। लिए संग करियो जोई, उस पुरी ने संग में लिया किनको? जिनके साथ विवाह किया है, उपपति को। पुत्र सुता भूख भोई, बेटा है बेटी है सब भूख में मगन है, बहुत भूखे हैं सब। आए परी झीथड़ा, झीथड़ा ग्राम है जहां कुबा जी का आश्रम है, निवास है। आकर के द्वार पर पड़ गई। एक संत जी ने कहा महाराज जी वो आई है। कौन आई है? कहा वही जो रूठ कर गई थी, भाग कर गई थी, कहीं दूसरा विवाह कर लेंगे। अरे सीधे कहो ना पूरी आई है। कहा हाँ महाराज। तो अब संत हैं कुबा जी का, चलो देखते हैं क्या बात है। कुबा जी बाहर निकल कर आए तो वह रोने लग गई, रोने लग गई। उसने अपनी सारी विपत्ति सुनाई, दुखड़ा सुनाई। कुबा जी ने कहा चिंता मत करो, अकाल है, दुर्भिक्ष पड़ा है, सभी लोग प्रसाद पाते, भजन करते, तुम भी रहो। सुनो, झाड़ू बहारू कर दिया करना और भोजन प्रसाद पाओ जब तक अकाल है, फिर इसके बाद में सोचना है। लेकिन कुबा जी ने उनको एक बात जरूर कहा। कुबा जी ने कहा देखो ये मेरे पति हैं जिनका नाम है जान राय, अकाल पड़ा है, सबको भरण पोषण कर रहे हैं, और फिर इशारा क्या, देखो एक तुम्हारा वो पति है, वो पति है तुम्हारा जो तुमको और तुम्हारे बच्चे को भरण पोषण नहीं कर सकता। सोच लो मेरे पति में और तुम्हारे पति में कितना अंतर है, फिर भी रहो, भोजन प्रसाद तुम लोग को मिलेगा। यह कहा कर कुबा जी उनको वहां आश्रय देते हैं। आगे कथा फिर आगे सुनेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता